शीन, रा और हा मेरे पास हुरूफ मादा है और मैं इनसे फ़ेल अमर बनाना चाहता हूँ। फ़ेल अमर बनाने के लिए मुझे क्या कुछ चाहिए? जी, सबसे पहले तो मुझे बाब चाहिए कि ये किस बाब से इस्तेमाल होता है। तो जब मुझे बाब का बता दिया जाएगा कि ये बाब फ़ा है, तो उसके बाद मुझे मुज़ारे जो है वो आना चाहिए। तो माजी मुज़ारे दोनों हम लिख लेंगे ताकि बाब का जो काम था वो भी पूरा हो जाए। तो इसका माजी बनेगा जी शरहा यशरहू। शरह यशरहू आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको इसके माना मिलेंगे खोल देना। ठीक है, उर्दू में हम कहते हैं शरह सद्र, और ये खोलना जो है आमतौर पे सीने का खोलना होता है। और सीने का खोलना भी अंदरूनी खोलना है, ये नहीं कि आप सीने के बटन खोल दें कमीज़ के तो आप कहें जी मेरा सीना खुल गया, यानी ये इंशराह सद्र जिसे हम कहते हैं। इसे फ़ेल अमर बनाना है तो नबील हमें चाहिए सीगा नंबर 7। वैसे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 से बनेगा, ठीक है, क्योंकि हाजिर के जो 6 सीगे हैं उनसे फ़ेल अमर बनता है। हम एक से प्रैक्टिस ज़्यादा एक से ही करते हैं। तो पहला सीगा जो है वो है तशराहू। इस तशराहू पे फ़ेल अमर के स्टेप्स लागू किए जाएंगे। पहला स्टेप होगा कि आपने इस तशराहू को मज़ूम करना है। जब ये मज़ूम होगा तो ये बन जाएगा जी तशराह, क्योंकि पेश वाले सीखे जब मज़ूम होते हैं तो पेश की जगह पर सुकून या जज़्म की अलामत आ जाती है। स्टेप नंबर 2 होगा, इससे हम अलामत मुज़ारे हटाएंगे। जब अलामत मुज़ारे हटाएंगे हम, तो हमारे पास जो लफ्ज़ बचेगा वो होगा ये, जिसको हमारे लिए पढ़ना मुश्किल होगा। लिहाजा नेक्स्ट स्टेप में हम इसे पढ़ने के लिए शुरू में एक हमज़ा लगाएंगे जिसे हम हमज़ातुल वस्ल कहेंगे, और फ़ेल अम्र में जो हमज़ातुल वस्ल लगता है वो या ज़ेर हरकत के साथ होता है या पेश हरकत के साथ होता है। ज़बर हरकत के साथ फ़ेल अम्र में हमज़ातुल वस्ल नहीं लगता। क्या ज़बर के साथ हमज़ातुल वस्ल होता ही नहीं है? ज़बर के साथ भी हमज़ा वस्ल होता है, लेकिन वो अल का हमज़ा होता है, ठीक है ना। यानी लामे तारीफ़ को जो हमज़ा चाहिए होता है वो भी हमज़ातुल वस्ल होता है, लेकिन वो ज़बर के साथ होता है, तो वो मखसूस है लामे तारीफ़ के साथ। और ज़ेर और पेश वाला हमज़ातुल वस्ल जो है ये मखसूस है फ़ेल अम्र के साथ। तो अब जब आपने हमज़ातुल वस्ल लगाया तो इसकी हरकत का तायुन किससे होगा? ऐन कलिमा की हरकत से। ऐन कलिमा की हरकत से हमज़ातुल वस्ल की हरकत का तायुन किया जाएगा। अगर ऐन कलिमा की हरकत पेश होगी तो आप हमज़ातुल वस्ल पर भी पेश लगा देंगे, वरना ज़ेर लगा देंगे। सिंपल सा उसूल है। अगर ऐन कलिमा की हरकत पेश हो तो हमज़ातुल वस्ल भी पेश के साथ होगा, वरना ज़ेर के साथ होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? वरना वाला, ठीक है। तो वरना की सूरत में हम यहाँ पर हमज़ातुल वस्ल पे ज़ेर लगा देंगे और यूँ हमारा फ़ेल अम्र तैयार हो जाएगा, इशराह। तो इशराह के माना होंगे तू खोल दे, तू खोल दे। अब देखें इस तरह तरतीब को आप फॉलो करेंगे। शीन रा हा क्या था? ये हुरूफ मादा थे। ये फ़ा बता रहा है बाब है, शराह माजी है, यशरहू मुज़ारे है, और यहाँ से फ़ेल अम्र बनाने के स्टेप्स हैं, ठीक है ना। फ़ेल अम्र बनाया जा रहा है। फ़ेल अम्र बनाने के लिए जाहिर बात है आपको 7वां नंबर, यानी ये 7वां सीगा है फ़ेल मुज़ारे का, जिसमें स्टेप नंबर 1 आपने ये अप्लाई किया, मज़ूम किया इसे,
स्टेप नंबर 2, अलामत मुजारे हटाई है। पहले अमर यहाँ ही तैयार हो जाता अगर पढ़ा जाता, पढ़ा नहीं जा रहा तो पढ़ने के लिए स्टेप नंबर 3 हमज़तुल वस्ल का इस्तेमाल किया जाता है ज़ेर या पेश हरकत के साथ। जी उमर तैयार हैं? दूँ आपको हुरूफ मादा। आपके लिए हुरूफ मादा हैं जी या, सीन और रा। अगरचे ये हुरूफ मादा हमारे गैर से फेल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इससे ट्राई करेंगे। कम से कम आपको ये पता चल जाना चाहिए स्टेज पे कि ये हुरूफ मादा जो है गैर से फेल मोतल के लिए इस्तेमाल होते हैं। या, सीन और रा से हमने फेल अमर बनाना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसका बाब मालूम करना है कि किस बाब से हम बनाना चाह रहे हैं। तो बाब ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तफ़ईल। तफ़ईल सुनते ही आपको माज़ी और मुज़ारे का पहला पहला लफ्ज़ बनाना आना चाहिए। जी क्या जी, फ़अला युफ़ाइलु, तो क्या बनेगा ये? यस्सरा यु यस्सिरु, यस्सरा यु यस्सिरु। ओके जी। डिक्शनरी खोलेंगे, यासीन रा को बाब तफ़ील में देखेंगे तो आपको माना मिलेंगे आसान करना, आसान करना। लिहाजा आप इसके माना नोट कर लेंगे। अब फेल अमर की तरफ आएंगे तो पहले सीगे से हम बनाना चाहते हैं, तो पहला सीगा क्या होगा? तु यस्सिरु। इसमें स्टेप नंबर 1 अप्लाई होगा, मजूम या खफ होगा, तो ये बन गया तु यस्सिर। स्टेप नंबर 2 अप्लाई करेंगे, अलामत मुजारे हटाएंगे तो क्या बचेगा? यस्सिर। पढ़ा जा रहा है तो आगे हमज़तुल वस्ल वाला स्टेप अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लिहाजा यस्सिर आपका फेल अमर तैयार हो जाएगा, जिसका मतलब होगा तू आसान कर दे। ठीक है। इसके बाद तीसरा फेल अमर हम सुमामा बनाना चाहते हैं, और तीसरे फेल अमर के लिए जो हमारे पास हुरूफ मादा हैं वो हैं हा, लाम और लाम। तो हा, लाम, लाम ये हुरूफ मादा बता रहे हैं कि हमारा गैर सही फेल है, और गैर सही फेल जो हमारा ज़ेर मुताला है मुज़ाअफ़, उससे गोया आज हम फेल अमर बनाने का तरीका भी सीख लेंगे। हाँ जी, हा, लाम, लाम, इससे मैंने फेल अमर बनाना है। क्या करूं? सबसे पहले बाब पता होना चाहिए कि ये किस बाब से इस्तेमाल करता है अरब, तो पता हमें चलेगा कि जी ये बाब नून से इस्तेमाल होता है। बाब नून में दाखिल करते ही आप माजी मुजारे का पहला पहला लफ्ज बना लेंगे हलाला, हलाला जी, हलाला याहलुलु, हलाला याहलुलु। ठीक। अब आपको पता है ये मुज़ाअफ़ है, और मुज़ाअफ़ में माजी और मुजारे का पहला पहला सीगा तब्दील होकर इस्तेमाल होता है। यानी पूरी पिक्चर वो आपके जहन में आ जाएगी कि माजी की गर्दान के 5 लफ्ज़ों में दोनों हुरूफ को जो एक जैसे होते हैं या एक ही होते हैं उनको मर्ज कर दिया जाता है, और मुजारे की गर्दान के 12 लफ्ज़ों में उन दोनों हुरूफों को मर्ज कर दिया जाता है। ठीक हो गया। तो हलाला से क्या बन जाएगा जी? इसके स्टेप्स ऐसे होंगे, आप पहले वाले को साकिन करेंगे और ये आपका बन जाएगा जी हल्ला, हल्ला, और गर्दान आप करेंगे जी हल्ला, हल्ला, हल्लू, हल्लत, हल्लता, हललना। ठीक है। फिर छठे से आपको पता है कि इदगाम नहीं होता, हललता, हललतुमा, हललतुम, हललती, हललतुमा, हललतुन्ना, हललतु, हललना। ये था जी याहलुलु। अब इसमें भी दोनों लामों को मर्ज करने के लिए आपको पहले लाम को साकिन करना होगा, और साकिन करने के लिए यहां पर पीछे जो साकिन है हा, उसको आप हरकत दे देंगे पेश की, लाम साकिन हो जाएगा, और अब यहां पर आप दोनों लामों को मर्ज कर देंगे
और ये बन जाएगा जी यहुल्लु, हल्ला यहुल्लु। तो हल्ला यहुल्लु ये आपने बना लिया। अब यहुल्लु यहुल्लानी यहुल्लूना, तहुल्लु तहुल्लानी यहलुलना, तहुल्लु तहुल्लानी तहुल्लूना, तहुल्लीना तहुल्लानी तहलुलना, अहुल्लु नहुल्लु। जब डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको माना लिखे हुए मिलेंगे हल करना, ठीक है, हल करना, सॉल्व कर देना, खोल देना। ठीक, सवाल आया करता था ना हल करें मैथ में, तो आप उसे क्या करते थे, हल, आप उसे खोलते थे। वो एक लाइन होती थी जो पूरा पेज ले जाती थी खोलने के लिए, ठीक है, तो उसका माना है खोल देना। जब आप मुजाफ का फेले अमर बनाना चाहते हैं ना, तो इदगाम किए बगैर बनाए, इदगाम किए बगैर बनाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, फेले अमर बनाना है और हमें फेले अमर का जो पहला सीखा चाहिए वो है ताहुल्लु। ओरिजिनल जो है हलला यहलुलु, यहलुलु से ताहलुलु। जी, अब इस पे हम फेले अमर बनाने के लिए जो पहला स्टेप अप्लाई करेंगे वो होगा, मजूम किया जाएगा इसको मजूम करें। ताहलुल, ओके जी। स्टेप नंबर 2, अलामत मुजारे हटाएं। नहीं पढ़ा जा रहा? पढ़ने के लिए हमज़तुल वस्ल लगाएंगे। आइन कलमा की हरकत पेश है तो उस हमज़तुल वस्ल पे भी पेश लग जाएगी और बन जाएगा उहलुल। उहलुल के माना होंगे तू खोल दे। अब हमारे फेले अमर तैयार हो गए सारे। अब हम उस दुआ को देखेंगे कि दुआ है रब्बी, रब्बी क्या माना है इसके? ए मेरे रब। रब्बी इज इक्वल टू या रब्बी, रब्बी इज इक्वल टू या रब्बी, जिसमें से या भी निकला हुआ है और या भी निकला हुआ है, ठीक है। पहला या हरफु निदा है और एंड वाला या ज़मीर है, ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम की, जिसे हम याए मुतकल्लिम कहते हैं, ठीक। तो रब्बी। उसके बाद ये वाला फेल अमर मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, इशराह। पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो हमज़तुल वस्ल अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा और बन जाएगा रब्बिशराह, रब्बिशराह। बाज़ औक़ात पढ़ते हुए हम इसे कहते हैं रब्बी शराह, तो रब्बी शराह नहीं है ये, रब्बिशराह। ऐ मेरे रब तू खोल दे। क्या खोल दे, किसके लिए खोल दे, ये मुख्तलिफ सवालात पैदा होते हैं। क्यों खोल दे, ये मुख्तलिफ सवालात हैं, उनके जवाबात आपको आगे मिल सकते हैं। रब्बिशराह ली, मेरे लिए खोल दे, ये तो मिल गया। किसके लिए खोल दे, क्या खोल दे? सदरी, मेरे सीने को। रब्बिशराह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे, यानी मुझे इंशराह सद्र अता फरमा। अगर आपको इंशराह सद्र नहीं है तो आप आगे बात कैसे करेंगे? आपने अल्लाह का दीन आगे पहुंचाना है, कुरान का पैगाम आगे पहुंचाना है। जाहिर बात है आगे पहुंचाने के लिए पहला काम कि आपको इंशराह सद्र होना चाहिए। आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आप कैसे पहुंचाएंगे जी? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो फिर मांगना किससे है? मेहनत तो करनी है आपने, लेकिन मांगना अपने रब से ही है कि ऐ मेरे रब
तू मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे, मुझे इंशराह सद्र फरमा। उसके बाद रब्बि इश्रह ली सदरी, वाह और दूसरा फेल अमर यस्सिर, तू आसान फरमा दे, और तू आसान फरमा दे। क्या आसान फरमा दे, किसके लिए आसान फरमा दे, क्यों आसान फरमा दे, मुख्तलिफ सवालात है, इनके जवाब फिर आगे आ रहे हैं। ली, मेरे लिए आसान फरमा दे, क्या आसान फरमा दे, अमरी, मेरे काम को। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम को आसान फरमा दे। आपको इंशराह सद्र है लेकिन काम करने में मुश्किलात हैं, फिर भी बात नहीं बनेगी। सही है ना, प्रॉब्लम है, आसानी नहीं हो रही, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो आसानी किससे मांगनी है? अल्लाह ताला से। लिहाजा उसी से दुआ कर रहे हैं, यस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान फरमा दे। उसके बाद और क्या कर, और उहलुल, फेल अमर है, हमज़तुल वस्ल है, पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे हरकत खत्म हो जाएगी। वाहलुल, और तू खोल दे, क्या खोल दे, किसके लिए खोल दे, क्यों खोल दे, जो मुख्तलिफ सवालात हैं उन्हीं के जवाब आ रहे हैं। उक़दतन, उक़दा एक गिराह, ठीक है। जब ये नकरा लफ्ज़ आए ना तो उसका तर्जुमा आपने एक के साथ करना है या ऐसा, ऐसी, इस तरह से तर्जुमा करना है। वाहलुल उक़दतन, और तू खोल दे एक ऐसी गिराह। अब वो गिराह जो है मुख्तलिफ चीज़ों में हो सकती है, लेकिन आप किस गिराह की बात करें? वो गिराह जो मिल लिसानी, मेरी ज़ुबान की है, यानी उस गिराह को बयान किया जा रहा है, मेरी ज़ुबान की गिराह। आपको इंशराह सद्र है, काम भी आसान हो गया है, ज़ुबान ही नहीं चल रही, कहना चाह रहे हैं बात निकाल नहीं पा रहे। अब ये जो तीनों आपने दुआएं मांगी है ना, कि मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिराह खोल दे, तीनों की वजह एक लफ्ज़ में बयान की गई है। मैंने कहा था ना, क्यों खोल दे, क्यों आसान कर दे, ज़ुबान की गिराह क्यों खोल दे, ये क्यों का जवाब बाकी है। ऐसे ही है ना, किसके लिए खोल दे, क्या खोल दे, इनके जवाब मिल गए। अब इन तीनों का जवाब एक जुमले में आया, यफ़क़हू कौली, यफ़क़हू। हाँ जी सुमामा, माजी है, मुज़ारे है, मुज़ारे एक्सीलेंट। मुज़ारे जो है बताइए कौन सा सीगा है? थर्ड पर्सन जमा का सीगा है, वो तो होता है यफ़क़हू ना। अच्छा ये मज़ूम हुआ है उनके मुताबिक, तो क्या ये मंसूब नहीं हो सकता? क्यों? अगर ये मज़ूम हुआ है तो इससे पीछे मज़ूम वाला कोई ना कोई हर्फ मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मंसूब हुआ है तो पीछे मंसूब वाला भी कोई ना कोई हर्फ मौजूद होना चाहिए। समझ आ रही है ना? लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर कुछ भी मौजूद नहीं है, ना मंसूब के लिए कोई लफ्ज़ है, ना ही मजूम के लिए कोई लफ्ज़ है। लेकिन ये आपको पता चल गया कि ये फ़ेल मुज़ारे या तो मंसूब है या मजूम है, क्योंकि अगर ये मरफू होता तो ये यफ़क़हूना होता, ठीक है। और यफ़क़हूना, इस पर भी बात कर लेते हैं। फ़ा, काफ और हा हरूफ मादा हैं जी, फ़ा, काफ और हा। इसे माजी मुज़ारे बनाना चाहते हैं, जब तक बाप नहीं पता होगा बात नहीं बनेगी, ठीक है। ये किस बाब से इस्तेमाल होता है? ये फ़ा बाब से इस्तेमाल होता है। आप फ़ौरन इसका माजी मुज़ारे बनाएंगे, फ़क़हा यफ़क़हू। फ़क़हा यफ़क़हू डिक्शनरी में आप देखेंगे आपको मिलेगा जी समझना, समझना के माना में इस्तेमाल होता है। इसी से फ़िक़्ह का लफ्ज़ निकला है, फ़क़ीह भी इसी से है, जिसकी जमा फ़ुक़हा,
क्लियर। अब यह है यफ़क़हूना, लेकिन यफ़क़हू इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, नोट कर ले अच्छी तरह कि अगर तो आप इसे मंसूब कहें ना, तो मंसूब के लिए लाजमन कोई ना कोई हर्फ ऐसा होता है जो बताता है कि मंसूब है। लेकिन मजजूम में एक सूरत ऐसी है जहां पर फ़ेल मुज़ारे मजजूम आता है, लेकिन उससे पहले आपको मजजूम वाला कोई लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा होता। फ़ेल मजजूम की एक सूरत ऐसी है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर इंशाल्लाह बात आपको 100% समझ में आ जाएगी। आपको याद है हमने जुमला शर्तिया पढ़ा था? या पहले मैं आपसे सवाल करता हूं कि फ़ेल मुज़ारे मजजूम कब कब होता है? फ़ेल मुज़ारे मजजूम कब कब होता है? फ़ेल मुज़ारे मजजूम होता है जब उससे पहले लम लगा हुआ हो। फ़ेल मुज़ारे मजजूम होता है जब उससे पहले लम्मा लगा हुआ हो। फ़ेल मुज़ारे मजजूम होता है जब उससे पहले इन शर्तिया लगा हुआ हो। फ़ेल मुज़ारे मजजूम होता है जब उससे पहले लामे अम्र लगा हुआ हो। फ़ेल मुज़ारे मजजूम होता है जब फ़ेल अम्र में इस्तेमाल हुआ हो। फ़ेल मुज़ारे मजजूम होता है जब उससे पहले लाए नहीं लगा हुआ हो। तो ये 6 वजूहात हमने पढ़ी हैं फ़ेल मुज़ारे के मजजूम होने की। फ़ेल मुज़ारे के मजजूम होने की 6 वजूहात: लम, लम्मा, इन शर्तिया, फ़ेल अम्र, ठीक है, लामे अम्र और लाए नहीं। ये फ़ेल अम्र भी नहीं बनता, सही, क्योंकि फ़ेल अम्र में अलामत मुज़ारे हटती है। यानी आपको हुरूफ जो नजर आते हैं मजजूम करने वाले, वो सिर्फ फ़ेल अम्र में नजर नहीं आते ना, बाकी तो आपको हुरूफ नजर आ जाते हैं ना। लेकिन एक जुमला शर्तिया जो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, जुमला शर्तिया था, मसलन मैं आपको कहता हूं कि इन तजलिस अजलिस, पढ़ा था ना, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। यह भी मजजूम है, यह भी मजजूम है। हमने कहा था कि जुमला शर्तिया के 2 पार्ट्स होते हैं, शर्त और जवाबु शर्त। शर्त और जवाबु शर्त। हरफु शर्त लगता है शुरू में, जिसकी वजह से शर्त वाला फ़ेल अमर मजजूम होता है और जवाबु शर्त वाला फ़ेल अमर ऑटोमेटिकली मजजूम हो जाता है। यही पढ़ा था ना। तो अगर आप इसको देखें तो आप कहेंगे जी तजलिस तो इनकी वजह से मजजूम है। ये मजजूम क्यों है? ये जवाब शर्त होने की वजह से मजजूम है। ये जवाब शर्त होने की वजह से मजजूम है। अब हमारे पास यफ़क़हू में सिर्फ एक ही सूरत बचती है कि ये जवाब शर्त होने की वजह से मजजूम है। आप कहेंगे पीछे फिर शर्त और इन भी नजर आना चाहिए, वो आपको नजर नहीं आ रहा। अब ये अरबी की फसाहत और बलागत है कि कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं। यहां पर गोया कहा जा रहा है कि अगर तू मेरे सीने को खोल देगा, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर देगा और मेरी जुबान की गिराह को खोल देगा, यफ़क़हू, तो वो समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? कौली, मेरी बात को। कुरान मजीद में आपको ये उसलूब बहुत मिलेगा। कौन सा उसलूब? ये उसलूब कि आपको फ़ेल मुज़ारे जो है मजजूम नजर आएगा और आपको उसकी वजह जो है वो नजर नहीं आ रही होगी। फॉलो कर रहे हैं बात? फ़ेल मुज़ारे आपको मजजूम नजर आएगा, लेकिन फ़ेल मुज़ारे के मजजूम होने की वजह आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि वजह आप पहचानते हैं फ़ेल मुज़ारे के मजजूम होने की, या तो हर्फ होता है, लम भी नहीं होगा, लम्मा भी नहीं होगा, इन भी नहीं लगा हुआ होगा, लामे अम्र भी नहीं होगा, लाए नहीं भी नहीं होगा, और वो लफ्ज़ फ़ेल अम्र भी नहीं होगा। तो फिर नोट कर लीजिएगा, अगर ऐसा कुछ ना हो तो लाजमन उस मजजूम से पहले एक शर्त जो है वो हिडन होती है और वो आपने उसी मफहूम से निकालनी होती है।
कंडीशनल तर्जुमा होगा। यानी इसका फिर ग्रामर वाले जवाब देते हैं कि पीछे लाजमी कोई ना कोई फेले अमर होगा या कोई फेले नहीं होगा, जिसके जवाब में फिर ये फेले अमर मजूम होगा। यानी ये इसको कहते हैं ये जवाब में मजूम है। किसके जवाब में? फेले अमर के जवाब में। यानी इस तरह से जो है टर्मिनोलॉजी दी जाती है और कुरान मजीद में बहुत मिलेगा आपको। मसलन मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो आप सबने फरमाया कि फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। आगे है युहबिबकुमुल्लाह, युहबिबकुमुल्लाह। अब युहबिब मज़ूम है, कोई वजह नहीं है। पीछे इत्तबिऊनी फेले अमर है, मेरी इत्तिबा करो। अगर तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। कुरान मजीद में बहुत मकामात ऐसे हैं। कई जगह आपको मिलेगा, बात चल रही होगी और होगा यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। यगफिर, ठीक है। अब वो यगफिर मज़ूम क्यों होगा? पीछे कोई फेले अमर होगा या फेले नहीं होगा, जिसके जवाब में वो फेल मुजारे जो है वो मज़ूम इस्तेमाल होगा। और मज़ूम होने की वजह ग्रामर वाले ये कहते हैं कि पीछे असल में एक शर्त जो है वो हिडन होती है, जो उसी को एक्सप्लेन कर रही होती है कि अगर ऐसा करेगा तो ये होगा। ओके जी, तो ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी हो गई। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमतौर पर इसका तर्जुमा यूँ किया जाता है कि ताकि वो मेरी बात समझ सके। यही है कि अगर ये कुछ होगा तो ये मेरी बात समझ पाएंगे। तो देखें कितनी खूबसूरत दुआ है कि सब कुछ आपने अल्लाह से मांगना है। अपना इंशिराह सद्र, अपने काम की आसानी, अपनी ज़ुबान को खुलवाना, और नतीजतन क्या होगा कि आपको भी तो मेरी समझ आनी चाहिए ना, तो उसके लिए भी अल्लाह से दुआ है कि ये मेरी बात समझ लें। सारे काम मेरे सही हों, मुझे इंशिराह सद्र हो, काम आसान हो, ज़ुबान भी खूब चल रही हो, आपको समझ ही ना आ रही हो, तो मुझे बताएं फ़ायदा ही कोई नहीं। तो लिंक्ड है ये सारा कुछ। तो गैर से ही फेल मुज़ाफ यहाँ पर एक ही इस्तेमाल हुआ है, हलला यहलुलु, जो तब्दीली के बाद बना हल्ला यहुल्लु। और फेल अमर बनाने के लिए मैंने आपको कहा है कि आपने मर्ज किए बगैर फेल अमर बनाना है, तब बनेगा। ओके जी। अच्छा, अब इरफान असल में समझने वाली एक चीज़ ये है कि ये जो आपने फेल अमर बना लिया है ना, उहलुल, ठीक है, उहलुल, एक तो गैर सही फेल में मुज़ाफ का फेल अमर एक तो इस्तेमाल होने वाला ये होता है, यानी इस तरह अरब इस्तेमाल करता ही करता है। लेकिन इस वाले फेल अमर को, इस वाले फेल अमर को अरब मज़ीद कुछ तरीक़ों से भी इस्तेमाल करता है। वो असल टॉपिक है हमारा कि ये तो ओरिजिनल बना लिया आपने, इसकी और शक्ल क्या हो सकती है? इसकी और शक्ल ये है कि इस फेल अमर में भी अरब चाहता है कि इन दोनों लामों को मैं मर्ज कर दूं। वो इन दोनों लामों को भी मर्ज करना चाहता है, ठीक है। दोनों लामों को मर्ज करने के लिए उसे पहला लाम साकिन चाहिए होता है, पहला लाम साकिन चाहिए होता है, ठीक है। और दूसरे पे चाहिए होती है हरकत, दूसरे पे चाहिए होती है हरकत। यहां पे पहला वाला साकिन नहीं है और दूसरा वाला हरकत वाला नहीं है। लेकिन ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ना, ये सिचुएशन जो पैदा हुई है, ये मजूम करने की वजह से पैदा हुई है। ओरिजिनली ये सिचुएशन नहीं थी, ओरिजिनली ये सिचुएशन नहीं थी। अगर ओरिजिनली ये सिचुएशन होती ना तो अरब कभी भी मर्ज ना करता, क्योंकि आपको याद होगा हलला, हलला, हललू, हललत, हललता, हललना, हललना से इदगाम नहीं हुआ ना, हललना में दूसरा वाला लाम साकिन था ओरिजिनली, इसलिए वहां पर दोनों को मर्ज कभी नहीं करेगा।
यहां पे दूसरा वाला लाम साकिन क्यों हो रहा है? मजूम होने की वजह से, तो ओरिजिनली नहीं है। तो जहां पर ओरिजिनली नहीं होता वहां पर वो उन दोनों हरूफ को मर्ज कर सकता है, वहां पर उन दोनों हरूफ को मर्ज कर सकता है। अब वो मर्ज कैसे करेगा वो मैं आपको बस सिखाने लगा हूं। अब वो मर्ज कैसे करेगा वो आपको सिखाने लगा हूं। कैसे करेगा जी? देखें जी, लाम की हरकत वो देगा, यही मैं लफ्ज कर रहा हूं, पीछे हा साकिन को, ठीक है जी, दिया इसने, हरकत दे दी है, पीछे पीछे हरकत दे दी, ओके जी। जब पीछे हरकत दी तो ये लाम साकिन हो गया, लेकिन इन दोनों लामों को मर्ज करने के लिए इसको हरकत चाहिए। तो अरब जो है इस दूसरे वाले को बाब नून में 3 हरकतें दे सकता है, पेश भी दे सकता है, जबर भी दे सकता है, जेर भी दे सकता है। अरब इस सूरत में भी मर्ज करता है, ठीक है। कैसे करता है? हरकत पीछे ट्रांसफर कर देता है और जो दूसरा साकिन है ना उसको फिर पढ़ने के लिए, जाहिर है उसे तो हरकत कोई ना कोई होनी चाहिए, उसको पढ़ने के लिए बाब नून में वो तीनों हरकतें लगा सकता है। बाब नून में तीनों हरकतें लगा सकता है। बाब नून के अलावा सिर्फ 2 हरकतें लगाएगा, जबर या जेर, पेश नहीं लगाएगा। बाब नून में तीनों हरकतें लगा सकता है और बाकी बाबों में उमर सिर्फ जेर लगाएगा या जबर लगाएगा। और इन तीनों हरकतों में जो जबर हरकत है ना वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हरकत है। तो मैं आपके सामने इसको अब तीनों हरकतों के साथ लिख रहा हूं। अब यहां पर एक पॉइंट नोट कर लें, ये जो हमजातुल वस्ल लगा हुआ है, अब मुझे बताएं जब पहला हर्फ पढ़ा जा रहा है तो इस हमजातुल वस्ल की जरूरत है? ये हमजातुल वस्ल क्यों लगाया था? जब हा पढ़ा ही नहीं जा रहा था तो लगाया था ना। अब जब लाम की हरकत पीछे दे दी तो ये पढ़ा जा रहा है तो इस हमजातुल वस्ल की जरूरत है, लिहाजा आप सबसे पहले तो इसे निकालें। ये निकल गया। तो अब आपके साथ जो लफ्ज आया ना वो इस तरह आया, ये इस पे आप तीनों हरकतें लगा सकते हैं। आप इसको हुल्लू भी पढ़ सकते हैं, आप इसको हुल्ला भी पढ़ सकते हैं, आप इसको हुल्ली भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फसीह हरकत पढ़ना जबर है, यानी आप इसको हुल्ला पढ़ेंगे। तो 4 फेले अमर बने हैं मुजाफ से, 4 फेले अमर। यानी ये हमजातुल वस्ल समझ में आई ना क्यों डला था? पहला हर्फ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। अब जब पहला हर्फ पढ़ा जा रहा है तो उस हमजातुल वस्ल की जरूरत नहीं है। ये हुल्लू, हुल्ला, हुल्ली या उहलुल 4 फेले अमर बन गए। मुजाफ खैर से फेल से 4 फेले अमर बन सकते हैं। ये आप सिर्फ नोट कर लें, ये इंशाल्लाह समझ आपको आएगी बहुत देर के बाद, ठीक है। जब आप पढ़ाएंगे ये खुद तो समझ में आएगी, ये वैसे नहीं समझ में आएगी, लेकिन कम से कम आपके नोट्स में ये चीज आ गई है। तो हल्ला या हुल्लू से कितने फेले अमर बने? 4। क्या? उहलुल, हुल्लू, हुल्ला, हुल्ली। और बेहतरीन पढ़ने वाले 2 हैं, या तो उहलुल पढ़े जो ओरिजिनल इस्तेमाल होता है, या फिर हुल्ला पढ़े। देखिए जी, फा, रा और रा रूट लेटर्स हैं। फा, रा रूट लेटर्स हैं। इनसे हमने माजी मुजारे बनाना है। पहले तो बाब चाहिए, बाब है ज़ुआद, बाब है ज़ुआद। क्या बनेगा ओरिजिनल? शाबाश, फरारा यफ री रू, फरारा यफ री रू। अब आपने पहला काम तो करना है, मर्ज कर लेना है। मर्ज कर लेंगे तो क्या बन जाएंगे? फर्रा, ये बन गया ना, ये साकिन हुआ, फर्रा यफिर्रु। डिक्शनरी खोलेंगे आपको माना मिलेंगे इसके, फरार होना, भाग जाना। कुरान मजीद में यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से।
उम्मी ही व अबी ही, अपने माँ बाप से भागेगा, व साहिबती ही व बनी ही, अपनी बीवी और अपने बेटों से भागेगा। ठीक है, फरार हासिल करेगा। इन फरर तुम, अगर तुम भाग जाओ, फरर तुम भी सी का इस्तेमाल हुआ। अब इससे हम फेल अमर की तरफ आते हैं। तफरीरू, ऐसे ही है ना, तफरीरू। तफरीरू में पहला स्टेप अप्लाई करेंगे, इसको करेंगे मजूम, तो क्या बन गया ये तफरीर। स्टेप नंबर 2, अलामत मुजारे हटाएंगे, ये बन गया, नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ने के लिए क्या लगाया, हमज़तुल वस्ल ज़ेर के साथ, तो क्या बन गया इफ़रिर। तो ये तो फेल अमर इसका ओरिजिनल है, जो बनता ही बनता है, जो बनता ही बनता है। अब चूंकि ये बाब नून से नहीं है, बाब नून से नहीं है, तो इसके फर्दर 2 और बन सकते हैं। ठीक है, अगर नून से होता तो 3 और बना लेते, नून से नहीं है तो 2 और बनाएंगे इसके हम, जबर हरकत के साथ और ज़ेर हरकत के साथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें कैसे बनाएंगे। इरफान आए जरा, कैसे बनाएंगे? नहीं पहले बनाए ना इसको, वही स्टेप से अप्लाई करें ना, यानी इसे ही फोकस करें। इस रा को भी साकिन करना है। इस रा को साकिन करने के लिए आपने इस फा को रा की हरकत दी और ये रा साकिन हो गया। अब साथ ही हमज़तुल वस्ल हटा दे फौरन, ये शक्ल बन गई। अब पढ़ने के लिए इसको आप 2 हरकतें दे सकते हैं, जबर या जेर, और जब जबर देंगे तो ये लफ्ज बन जाएगा, यहां पर लिख दूं फिर्रा, और अगर जेर देंगे तो लफ्ज बन जाएगा फिर्री। अब देखें कुरान मजीद में इसका जमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, फिर्रू इल्लाह, आ गया ना, फिर्रू। तो ये आपके सामने आ गया, फिर्रा, फिर्री या इफ़रिर, 3 बन गए। अगर बाब नून होगा तो उहलुल, हुल्लू, हुल्ला, हुल्ली, और अदर देन बाब नून के ये 3 शक्लें इस्तेमाल होती हैं। हाजिर का सीगा है तफिर्रू, इसकी जमा क्या बनेगी, तफिर्रूना, तफिर्रूना है ना। अब इसको ही अखफ किया गया है, इसको ही अखफ किया गया है, इसको अखफ करेंगे, मजूम करेंगे, नून हट गया, नून हट गया, अलिफ लग गया, अलामत मुजारे हटाई, वो ये लफ्ज है फिर असल में, वो ये है। यानी ये जो है ना, ये रूल इससे साबित हुआ कि ये रूल सिर्फ वाहिद के सीगे में ही अप्लाई होगा, वाहिद की सीगे में, जमा की सीगे में आमतौर पर बन जाता है वो।